मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी हूं। हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब देश की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, तो हम और ओवैसी एक साथ थे और हमने और ओवैसी ने देश के बारे में जो बात कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। कि जब सऊदी अरब हम लोग पहुंचे और वहां का विदेश मंत्री जब हम लोगों को कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए और ओवैसी जब उसको समझाने में नाकामयाब हो गए तो उन्होंने कहा कि निशिकांत जी आपको बोलना चाहिए। और मैंने कहा कि वो सरकार नहीं है, हम आपको सुनाने आए हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। मनमोहन सिंह नहीं है हम कि 2008 में मुंबई बम ब्लास्ट हो गया और आपके कहने पर इसी सऊदी अरब के दबाव में, इसी अमेरिका के दबाव में, शर्म अल शेख में आपने जाकर समझौता कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। पहली बार भारत सरकार ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए यह बता दिया कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार का उसमें योगदान है। हम वो घटिया आदमी नहीं है। यदि हमारे आदमी को आपने मारा है तो हम मारेंगे। आपको पाकिस्तान को समझाना है तो समझाइए। हम और ओवैसी ने कहा, क्योंकि जब ये नदी चलती है सर, हम नदी की दो धार हैं, लेकिन नदी गंगा सागर में जब मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो वही भारत में अनेकता में एकता होती है। हम भारतीय हैं पहले, और यही बात कहने के लिए हम और ओवैसी साथ गए थे। तुम किस हिंदू मुसलमान की बात करते हो? ओवैसी के ऊपर अटैक हो गया, एक बार भी पूछने के लिए गए कि तुम पर गोली किसने चलाई? क्या बात कर रहे हो? केवल मुसलमान के वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो। राहुल गांधी 11 सितंबर 2024 को सर वॉशिंगटन गए। वहां क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एकदम टूट फूट गया है, खत्म हो गया। तेलंगाना में उनकी सरकार है सर, कर्नाटक में उनकी सरकार है। क्या डेमोक्रेसी? अध्यक्ष जी ने, आपको पता है कि पाकिस्तान के एजेंसीज के साथ यहां के डिप्टी लीडर, कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई का संबंध है, ये असम सरकार ने बताया सर। लेकिन चूंकि वो डिप्टी लीडर है, ओम बिरला साहब ने क्या किया? ओम बिरला साहब ने उसको एक कमेटी का हेड बना दिया। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आप मार रहे हो कि डेमोक्रेसी हम मार रहे हैं? आप बाहर जाकर क्या बोल रहे हो सर? 10 सितंबर 2024 ये जॉर्ज टाउन में थे सर, और उन्होंने कहा कि भारत में जो है रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन, इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति की हिम्मत है सर? ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन इस मोदी सरकार ने दिया सर। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन इस मोदी सरकार ने दिया सर। ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बैठे हुए सर।